सतुआ बाबा इन दिनों धूम मचा रहे हैं। जिस तरह वो अपने आश्रम में महंगी महंगी कारों को लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद यही पूछा जा रहा है कि बाबा के पास आश्रम है या कारों का शोरूम। सतुआ बाबा लाख वाली कार नहीं खरीदते, सीधा करोड़ों में बात करते हैं। जी हाँ, माघ मेले में उनका पंडाल किस तरह सेल्फी पॉइंट बन गया है और क्या है संतोष दास के सतुआ बाबा बनने की रियल स्टोरी, देखिए रिपोर्ट। 3 करोड़ की डिफेंडर, 4 करोड़ की पोर्शे और अब 1.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंच। एक से बढ़कर एक आलीशान कार, करोड़ों की कीमत, सीधे शोरूम से माघ मेले में लैंडिंग। इन सब के मालिक का नाम है सतुआ बाबा उर्फ संतोष दास। वही सतुआ बाबा जो पीले वस्त्र पहनते हैं, जिनके पास महामंडलेश्वर की उपाधि है। सतुआ बाबा ने प्रयागराज के माघ मेले में बैक टू बैक महंगी गाड़ियों से रूबरू कराया तो लोग हैरान रह गए। हर जुबान पर यही जिक्र छाया है कि सतुआ बाबा का जलवा बुलंद है। लैंड रोवर की ये कार जिसकी कीमत 3 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है विष्णु स्वामी जगत गुरु सतुआ बाबा काशी। तो आप देख सकते हैं यूके का नंबर है, यानी उत्तराखंड का ये नंबर की गाड़ी है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो एक और लग्जरी गाड़ी यानी कि ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी पोर्शे, और उसके आगे फिर फॉर्च्यूनर और फिर मर्सिडीज। इस तरीके की तमाम महंगी गाड़ियां जो हैं वो संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के पास है। और यही नहीं, इस बार के माघ मेले में जो भी व्यक्ति आ रहा है इन महंगी और लग्जरी गाड़ियों के साथ सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर इसकी वीडियो और फोटो बना रहे हैं। तो ये भी गाड़ी जो है 3.5 करोड़ से अधिक की कीमत इस गाड़ी की भी बताई जा रही है। ये स्पोर्ट्स कार है और इस पे भी लिखा हुआ है जगत गुरु सतुआ बाबा। CH नंबर है, यानी चंडीगढ़ का नंबर है। जैसे ही ये स्पोर्ट्स कार माघ मेले में एंट्री की और उनके शिविर में पहुंची तो विधि विधान के साथ सतुआ बाबा और उनकी जो टीम है उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद ये उनके काफिले में एक और गाड़ी जो है वो जुड़ गई। सतुआ बाबा के आश्रम में लोग ये जानने के लिए उमड़ रहे हैं कि आज पंडाल में कौन सी नई कार आई है या फिर सतुआ बाबा कौन सी अगली गाड़ी खरीद कर लाने वाले हैं। ब्रांडेड गाड़ियों से लेकर पर्सनल लाइफ तक सतुआ बाबा के बारे में बहुत कुछ सर्च किया जा रहा है। सबकी दिलचस्पी उनके ठाट बाट में है। सतुआ बाबा भी इस अटेंशन को एंजॉय कर रहे। ड्राइविंग सीट पर बैठकर महंगी महंगी गाड़ियों की रफ्तार और अपने शौक को डिटेल में बता रहे हैं। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। जो ये लोग सोचते हैं कि सतुआ बाबा की लग्जरी लाइफ में सिर्फ इतनी ही गाड़ियां भर हैं या सिर्फ माघ मेले में लाई गई कारें ही उनकी आलीशान लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो फिर कुछ तस्वीरें देख लीजिए। पर्सनल चार्टर्ड प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर तक और कैलाशा नाम का क्रूज, ये सतुआ बाबा के जलवा जलाल में शान की तरह है। गाड़ियों का सिंबल महत्व नहीं है, गाड़ियों की कीमत से महत्व नहीं है, हमें मुकाम तक पहुंचने का महत्व है। मुकाम में हम चाहे गाड़ी में चलें, चाहे डिफेंडर गाड़ी में चलें या अन्य जो गाड़ियों का नाम हो मुझे पता नहीं है, हमें अपने कर्तव्य तक पहुंचने के लिए जिसका प्रयोग करना होगा और मैं करता रहता हूँ। सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है और हमारे जो जगत गुरु भगवान हैं सतुआ बाबा महाराज जी हैं, वो शुरू से ही इसी उसमें रहते रहे हैं और अभी भी उन्हीं में गाड़ियों के नहीं एक धर्म का एक संदेश, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। सतुआ बाबा जी का ही मार्गदर्शन है। ये सब देखिए ठाकुर जी की कृपा है और आज समय तो हिंदू धर्म का इतना प्रचार है, सनातन धर्म का प्रचार है और उसी में हमारे महाराज जी पूरा सहयोग के साथ में हमारे धर्म ध्वजा फहराए, भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, यही महाराज जी की इच्छा है। बहुत से लोग आते हैं तो सब सेल्फी लेते हैं, उसकी भी सेल्फी लेते हैं, इसकी भी लेते हैं और कई लोग खड़ी गाड़ी देखने के लिए आते हैं। जब महाराज जी नहीं रहते तो बस गाड़ी देखने के लिए आते हैं। आंखों पर रेबैन का चश्मा,
महंगी कारों की सवारी, ये वो पहचान है जिसने सतुआ बाबा को हाल फिलहाल में सुर्खियां दिलाई। मगर संतोष दास के सतुआ बाबा बनने की कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार है। सतुआ बाबा 11 साल की उम्र में अपने घर से निकले, काशी के सतुआ पीठ में संस्कृत की पढ़ाई के लिए पहुंचे। फिर 19 साल की उम्र में महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की और 2025 के महाकुंभ में जगत गुरु बन गए। देश के युवा संतों में गिने जाने वाले सतुआ बाबा अपने ललितपुर के घर आखिरी बार 2023 में गए थे। उसके बाद कभी इस घर के अंदर कदम नहीं रखा। कक्षा 8 तक यहाँ पढ़ाई की, फिर उसके बाद उनका ऑटोमेटिक ही कहने लगे मुझे बनारस पढ़ने जाना है संस्कृत विद्यालय गुरुकुल में। तो वहाँ पे वो सतुआ बाबा आश्रम पहुँचे, वहाँ पे अध्ययनरत रहे। उनके गुरुजी ने हरिद्वार के कुंभ में महंताई दे दी उन्हें, जो कि हम लोगों को पता नहीं चला ना, उन्हें हम लोगों को बताया। जब महंताई हो गई उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली कि आपके भैया महंताई देते हैं। बचपन में तो पढ़ाई लिखाई का मान लो जैसे सभी विद्यालय जाते उसी तरह आम बच्चे की तरह विद्यालय वो भी जाया करते थे। लेकिन फिर जब इनकी प्रतिभा जागृत हुई, आध्यात्मिक और इनका रुझान बढ़ा, तो पिताजी ने ये समझा कि इनको बनारस भेजा जाए अध्ययन करने के लिए। तो वहाँ गुरुजी के पास संस्कृत विद्यालय अध्ययन करने के लिए जैसे ही पहुँचे तो वहाँ कुछ सालों तक अध्ययन किया सतुआ बाबा आश्रम में। वहाँ से आध्यात्मिक विद्याएं ग्रहण करने के बाद फिर और आगे बढ़ते ही गए। वो सतुआ बाबा विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97वें आचार्य हैं। उनसे पहले इस पंथ से 6 पीठाधीश्वर रह चुके हैं। कहते हैं कि जिस विष्णु पीठ से सतुआ बाबा आते हैं वहाँ साधकों को सतुआ पीकर रहना पड़ता था। इसी परंपरा को विष्णु पीठ की गरिमा से जोड़ दिया गया। अब जो भी इसका मुख्य साधक बना उसे सतुआ बाबा कहा जा रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि सतुआ बाबा आखिर कौन है और काशी से उनका क्या कनेक्शन है, और इसी बात को जानने और समझने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी सतुआ बाबा के स्थायी आश्रम में है। देखिए, ये वही आश्रम है जहां पर सतुआ बाबा रहते हैं और यहीं से उन्होंने धर्म और प्राण की जो शिक्षा है वो ग्रहण की और आज वो जगत गुरु बने हुए हैं। देखिए, अगर इस पीठ के बारे में हम बताएं तो इस पीठ की जो स्थापना थी वो साल 1803 में हुई थी और इनके जो गुरु हैं यमुनाचार्य जी महाराज, उनकी ओर से ये पूरा कुछ बनवाया गया था। और अब देखिए, एक छोटा सा जो आश्रम है, देखते ही देखते किस तरीके से उसने बड़ा रूप ले लिया है। आप इन तस्वीरों में समझिए कि लगभग एक होटल सरीखा जो इस वक्त ये पूरा जो आश्रम है वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप इसी बात से समझिए कि सतुआ बाबा की क्या हैसियत है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा का स्थायी आश्रम है। किसी होटल सरीखा 4 मंजिला, कीमत 50 करोड़ के आसपास। ये आश्रम बटुकों को धर्मपरायण की शिक्षा के लिए मशहूर है। सनातन के इस केंद्र की सियासत में भी अच्छी खासी पकड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास माने जाते हैं सतुआ बाबा। इस वक्त हमारी मौजूदगी सतुआ बाबा के आश्रम के उस कक्ष में है जहां पर वो खुद रहते हैं, और दरों दीवारों पर किस तरह की तस्वीरें जो लगी हैं वो हम आपको दिखाते हैं और आप इससे समझिए कि सतुआ बाबा की हैसियत क्या है। पहली तस्वीर आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सतुआ बाबा की ये तस्वीर है। उसके ठीक बगल में अमित शाह आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही नीचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर है। इसके साथ ही साथ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे मुरली मनोहर जोशी हो या फिर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल रहे हो, और यही नहीं मोहन भागवत हो या फिर पूर्व उप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी उनकी तस्वीरें यहां पर साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सतुआ बाबा को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसकी भी खूब चर्चा हुई और उनके साथ भी सतुआ बाबा के अच्छे संबंध दिखाए जाते हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए कि दोनों जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो ठीक बगल में बैठे हुए हैं और बाकायदे मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान है। तो आप ये समझिए कि सतुआ बाबा की हैसियत क्या है। सीएम योगी से सतुआ बाबा की करीबी कितनी ज्यादा है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। प्रयागराज के माघ मेले में लगाए गए सतुआ बाबा के शिविर में सीएम पहुंचे, त्रिवेणी के दर्शन किए और गंगा स्नान भी किया। इस दौरान सतुआ बाबा ने राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिश्रम की खुले मन से तारीफ की थी। सतुआ बाबा अगर गाड़ियों पर पैसे खर्च करते हैं तो सेवा भाव में भी पीछे नहीं रहते। सतुआ बाबा गौ सेवा के रूप में धनार्थ सेवा करते हैं। उनके आश्रम में बटुकों को संस्कृत में मुफ्त शिक्षा दी जाती है।
महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया था। माघ मेले में बाबा ने अपने विशाल पंडाल को सेवार्थ खोल दिया है। इसके अलावा भंडारा भी उन्होंने चला रखा है, जिसमें सनातनियों को तहे दिल से स्वागत किया जाता है। मेला क्षेत्र में सबसे बड़ी जमीन जो है आवंटित की गई है वो है संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, और सतुआ बाबा के ही हम शिविर के बाहर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार है जो भव्य तरीके से भगवा रंग से बनाया गया है, जिसमें श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर जो है लिखा हुआ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो प्रवेश द्वार पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो 2 तस्वीरें आपको राइट और लेफ्ट में दिखाई देगी। एक तरफ सतुआ बाबा की तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, और इन्हीं तस्वीरों के ऊपर राम लिखा हुआ है। इसके साथ ही इसके बगल में भी 2 जो द्वार गेट हैं वो भी हैं, यानी कि 3 द्वार गेट से इस पूरे भव्य पंडाल को बनाया गया है और एक अलग ही रूप देने की कोशिश जो है वो की गई है। इस बार के माघ मेले में जो भी श्रद्धालु पहुंच रहा है वो सतुआ बाबा के शिविर जरूर जा रहा है, और सतुआ बाबा के शिविर जाने के साथ साथ उनकी लग्जरी गाड़ियों की भी तस्वीरें ले रहा है। सतुआ बाबा के कार वाले शौक की कई साधु संत आलोचना भी कर रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि सनातन के प्रचार में इस दिखावे की क्या जरूरत। हालांकि सतुआ बाबा इनसे बेपरवाह है। आशीर्वाद मेरे गुरु का है, आशीर्वाद मेरी परंपरा का है, और आशीर्वाद भगवान देवी देवताओं का है। आध्यात्म कभी गरीब नहीं रहा है। आध्यात्म और कृपा ने हमेशा सबको बढ़ाया ही है। जब मिट्टी शिव बन सकती है, मिट्टी को ऊंचा करने से शिव का स्वरूप हो सकता है। इसी प्रकार संसार में कोई भी प्राणी कभी नीचा नहीं हो सकता है। सतुआ बाबा के आश्रम में प्रयागराज के डीएम भी प्रतीक के तौर पर रोटियां सेकते नजर आए थे, जिस पर तमाम व्यंग किए गए। हालांकि अब उनकी महंगी कार वाला चैप्टर ओपन है, जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वाराणसी से आशुतोष सिंह और प्रयागराज से विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।